आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th एक्सरसाइज 19.15 देख रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 19 की इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बातचीत है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें हमको बनाना है इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूं। वैसे आपको आता है बट फिर भी कंप्लीशन के लिए मैं आपको इसे बताऊंगा और फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 है। इसको देखिए, ये 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 है। सबसे पहले जो x स्क्वायर है इसको आपको खाली करना है, मतलब इसके सामने का जो कोएफिशिएंट है इसको हटा देना है। तो 4 बाहर लेंगे तो क्या क्या बचेगा, ये x स्क्वायर हो गया, ये 12/4 आ जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा और 12x है। तो अब क्या करेंगे हम, ये बना है आपका x स्क्वायर प्लस 4 3 × 12 3x प्लस 5/4। अब आपको ना इसे देखना है ना इसे देखना है। इसका आपको कोएफिशिएंट उठाना है, 3 है, इसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी कोएफिशिएंट हो, कोई भी नंबर हो, उसको 2 से डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर करना है बस, और इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी x स्क्वायर है प्लस 3x है, इसके साथ हम 3/2 होल स्क्वायर को जोड़ देंगे और 3/2 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास ये प्लस 5/4 है, इसके बाद लिख देता हूं इसको माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्यों आया आप समझ गए ना, हमने अपने आप इंट्रोड्यूस किया है। फायदा इससे ये हुआ कि ये यहां से यहां तक का जो कंटेंट है ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब जो बाकी बचता है, जैसे ये 5/4 है और ये आपका 9/4 है, इसको अगर आप कंप्यूट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, -4/4 यानी कि -1। तो ये इसको मैं -1 कर देता हूं। तो अब बनता क्या है आपका, ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बना कि 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ये -1 स्क्वायर लिख दीजिए इसको, और dx। तो ये बन गया 1/, अच्छा इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी बता देता हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन जो होता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, ये होगा 1/2a, जो भी आपका a होगा 1/2a, और यहां आएगा log जो x है x माइनस a बाय x प्लस a, और ये होगा मॉड्यूलस के अंदर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन इससे पहले x प्लस 3/2 का क्या किया जाए, क्योंकि यहां तो केवल x होना चाहिए, यहां x प्लस 3/2 है। तो हम जैसे पहले करते थे t ले लेंगे x प्लस 3/2 को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए। तो dt बाई dx क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1, यानी dt और dx बराबर हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो चीज है ये कैसे बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हमने t लिया है तो t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब इससे dt हो जाएगा, साथ में dx की जगह dt रख दीजिए। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा याद रखिएगा कि हमारा जो कुछ वैल्यू जो हमने शुरुआत में की थी, ये 4, ये डिनोमिनेटर से 4 लिया था, तो ये 1/4 यहां पर है ऑलरेडी, तो 1/4 तो बाहर रहेगा। 1/2a, 2 इंटू a, यहां पर देखिए x है और a 1 है, तो 2 इंटू 1। अब लगा दीजिए log, ये t माइनस, अब यहां पर क्या आएगा, a की जगह 1, t माइनस 1 बाय t प्लस 1, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बस आपका एक काम रह गया है, t की जगह x प्लस 3/2 कर लीजिए। तो यहां पर t की जगह हम x प्लस 3/2 करेंगे तो -1 लगेगा, यहां पर x प्लस 3/2 रखेंगे तो +1 लगेगा। तो यहीं पे इसको करके फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये है 1/8 log, यहां पर क्या है x प्लस 3/2 -1, 3/2 -1 क्या होता है, हाफ होता है, तो x प्लस हाफ हो गया। नीचे क्या 3/2 + 1 क्या हो गया, 5/2, तो x प्लस 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहे तो थोड़ा और रिजॉल्व कर देते हैं इसको, ऊपर आया है x प्लस हाफ यानी कि 2x प्लस 1/2, नीचे आया है x, ये 2x प्लस 5/2, 2 कैंसिल, तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 आ गया। तो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं जो आपको भी लिखना है, log 1/8 log तो हो गया, ये 2x प्लस 1 ऊपर आ गया, 2x प्लस 5 नीचे आ गया, मॉड्यूलस लगा दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। क्लियर है। तो करना इसे कैसे है, लिखना कैसे है, वो जरूर देख लीजिएगा। इसको मैंने आराम से आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, इससे ज्यादा डिटेल में बता दिया है, लेकिन लिखना ऐसे है आपको। अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34। अब यहां पर आपको x स्क्वायर लेना है, ये तो खैर इसके सामने कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 10x है। अब आपको चिंता नहीं करनी कि भाई मैं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, आप सीधा इस 10 को लीजिए, इसको डिवाइड बाय 2 करिए, क्या आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या आएगा 25, बस 25 को जोड़िए, 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ 34 ऑलरेडी था, हम 25 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जोड़ा और घटाया, ये बन गया, देखिए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बनता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
34 माइनस 25 बनता है आपका 9, तो प्लस 9। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, इंटीग्रेशन बना 1 बाय x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको आप 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप जानते हैं tan इनवर्स x बाय होता है ना। तो यहाँ पर x माइनस 5 को जरा थोड़ा सा इजी कर देते हैं, x माइनस 5 को t ले लेते हैं। तो dt बाई dx क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब dt और dx बराबर हो गए। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पर, या dx ऑलरेडी है, dx की जगह हम dt रख देते हैं और x माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर हो गया। तो इस फॉर्मूले से अगर रिलेट करें तो x यहाँ पर t है और a यहाँ पर 3 है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला। ये क्या बनेगा, अच्छा इसमें एक और चीज है, ये 1 बाय a है, सॉरी 1 बाय a जरूर लगा दीजिए। ये 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a है, ये मैं लगाना भूल गया था, ये आप जरूर लगाइए। 1 बाय a यानी 1 बाय 3 tan इनवर्स x बाय a, x क्या है t, तो इसको भी मैं ऐसे रखता हूँ बाय ये t मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि t यहां से हम डायरेक्ट ले लेंगे x माइनस 5। एक स्टेप मैं बचाता हूँ यहाँ पर, आपको ये स्टेप लिखना है, पहले आपको t लिखना है उसके बाद x माइनस 5 कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा आपको पूरा लिखना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका सही उत्तर हो गया। तो ये है आपका उत्तर, बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे इसको। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से होगा। यहाँ पर जो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक चीज है जो आपने नहीं देखी है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। तो हम करते क्या है, थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर देते हैं। सबसे पहले हम माइनस बाहर ले लेंगे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये ठीक है। अब यहां पर लीजिए क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, तो 1 बाय 2 करना है, हाफ करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए और इसके स्क्वायर को ही घटा दीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बना x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अच्छा ये है आपका 1/4, ये आपने इसके साथ जोड़ा, तो ये है माइनस 1/4 और ये -1, तो -1 और माइनस 1/4 ये आपका बनेगा -5/4। तो यहां पर -5/4 कर दीजिए आप इसको, ठीक, तो -5/4 कर दीजिए। अब माइनस ऑलरेडी है आपके पास, तो इसको उलट देते हैं। अच्छा इसको स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, इसको रूट कर देंगे और ये 2 इसका स्क्वायर हो गया। √5/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, √5 का तो 5 बनेगा और 2 का 4 बन जाएगा। तो 5/4 को आप √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस ऑलरेडी है, तो अब जो इंटीग्रेशन बना फाइनल हमारा, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वो आपका बना dx डिवाइडेड बाय ये हो गया √5/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a लॉग, अब लॉग आ गया यहां पर क्या होगा a, आप यहां लेंगे पहले a प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और ये होगा आपका मॉड्यूलस में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हमें ये मिल चुका है, हम यहां पर क्या करेंगे, x माइनस हाफ को ये t रख देते हैं, इससे क्या मिलेगा dt बाय dx, dt और dx एक ही बन जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा। तो dt और dx अगर हमारा मिल गया है तो हमारा ये फाइनल बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये है √5/2 का होल स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो 1/2a, 2 इंटू √5/2, 2a हो गया, और यहां पर बनेगा लॉग, देखिए पहले इसका प्लस करना है फिर माइनस करना है, यानी कि √5/2 मॉडुलस साइन जरूर लगाइए, +1 करेंगे, प्लस t करेंगे और √5/2 माइनस t करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कैंसिल हो गया, 1/√5 नीचे आ गया, लॉग हो गया ये। इसको मैं पहले रिजॉल्व कर दूं, √5/2 प्लस, अब t की जगह क्या रखना है, x माइनस हाफ, नीचे क्या आएगा √5/2 माइनस एक्स प्लस हाफ। तो ये क्या बनेगा, ऊपर देखिए यहां बन रहा है x और √5/2, ये √5 माइनस 1/2 हो गया ये, है ना। तो यहां पर बना प्लस √5 माइनस 1/2, नीचे बना √5/2, ये हुआ माइनस एक्स, तो √5/2 प्लस हाफ माइनस एक्स, तो ये हो गया √5 प्लस 1 माइनस एक्स। इसको भी ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाला तो हमारा डायरेक्ट आ गया √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2, तो √5 प्लस 1 माइनस एक्स और बाई 2, ये इसका 2 यहां पर है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 2x प्लस √5 माइनस 1/2, और ऊपर बना ये, नीचे बना √5 प्लस 1 माइनस 2x बाई 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको लिखते समय थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, √5 माइनस 1 को पहले ले लेते हैं ऊपर, √5 प्लस 1 को नीचे ले लेते हैं, और ये बना आपका प्लस 2x और यहां पर भी
-2x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से कर लेंगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको लिख के भी बताया। तो इसको क्या करेंगे, इस वाले में परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, पहले 2 बाहर ले लेते हैं, डिनोमिनेटर बता रहा हूं मैं आपको। ये होगा x स्क्वायर माइनस इसका x/2, 2 बाहर लिया तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, -1/2। ये 1 मान के चलिए, ये इसका कोएफिशिएंट है x का, तो 1/2 इसका हाफ कर दीजिए, मतलब 1/2 यानी कि 1/4 हो गया। इसका स्क्वायर करिए और जोड़िए घटाइए, यहां पर बनेगा x स्क्वायर माइनस x/2। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं 1/4 का होल स्क्वायर और घटा भी रहा हूं 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ -1/2 है। ये क्या बनेगा, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये देख लीजिए क्या बन रहा है, 1/4 यानी कि 1/16 और ये 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस है, माइनस बाहर ले सकते हैं। तो 2 + 16/18 यानी ये बना, अरे ये है आपका 1/16 और ये 1/2, तो 2 + 16/16 × 2 32, तो ये हो गया 18/32 यानी 9/1, 2 1 2, 2 6 12, ये 3/4 का होल स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो ये आप 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 बाहर है, बाद में डील करेंगे। इसका अब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका होगा 1 डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन लेके अब यहां हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप पहले x माइनस 1/4 को ले लीजिए, ये t, तो dt बराबर dx हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस 1/4 को आपने t ले लिया, t स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, और ऊपर आप dt लिख देंगे क्योंकि dt और dx बराबर आ गया। अब आपका आया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होता है, 1/2 आगे ही है, इसका होगा 1/2a, 1/a है ना, इसका 1/2 इंटू a, 3/4, ये a है, ये बेसिकली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि यहाँ केवल 1/3 आने वाला है बाहर। यहां देखते हैं, यहां पर आएगा log x, ये यानी कि t माइनस 3/4 और t प्लस 3/4 मॉडुलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर आ गया है। लेकिन t को हम कन्वर्ट करेंगे अभी। t क्या लिया था आपने, x माइनस 1/4, तो ऊपर क्या आएगा यहां बता देता हूं, x माइनस 1/4 माइनस 3/4, नीचे आएगा x माइनस 1/4 प्लस 3/4, तो ये क्या बनेगा, x माइनस, ये होगा -4/4 यानी कि x माइनस 1 ही हो गया। नीचे आया x 3/4 माइनस 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, x माइनस 1/2 नीचे आ गया, ठीक है, x प्लस 1/2। तो ये तो ऊपर तो x, ऊपर तो आपका x माइनस 1 हो गया, ये 2x प्लस 1 और ऊपर 2 जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1, ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा मैं यहां चेंज कर दूं, यह है log 2 इंटू x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1, तो log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1। ये जो log है 2, इसको c के साथ जोड़ देंगे, ये कांस्टेंट के साथ जुड़ेगा, तो log 2 प्लस c, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 4 से कैंसिल हो गया, तो 1/3 आया आपका, और ये हो गया log, अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये वाले टर्म को, ठीक है, log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से यहां तक ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से ये हो गया है ना, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में ढालना है। नेक्स्ट वाला और भी आसान है, ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, तो 6 इसका जो कोएफिशिएंट है 6 है, इसको आधा करिए आएगा 3, इसका स्क्वायर करिए, जोड़िए घटाइए, x स्क्वायर प्लस 6x ये है 9, तो जोड़ दीजिए 9 घटा दीजिए 9, क्या आया x, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या है 13 माइनस 9 आपका 2 यानी कि 4 है 2 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, इंटीग्रेशन बना 1 बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। x प्लस 3 को अगर आप t भी रखेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि dt बराबर dx आ रहा है। जब dt बराबर dx अगर आपका आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा आप 1 बाय a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x बाय यानी कि x प्लस 3/2 रख सकते हैं, यही आंसर है इसका। इसको t करना चाहे तो कर लीजिए, dt बाय dx बराबर होगा, आप t के टर्म्स में लाएंगे, लेकिन ये tan इनवर्स वैसे भी x बाय a होना है, और x यानी कि x प्लस 3 जिसको आपने t माना है, क्योंकि dt बराबर dx आ गया इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, वरना आपको इसको t लेके करना चाहिए वैसे, इसका जो नॉर्मल रूटीन है। तो ये है आपका उत्तर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो ये बात हो गई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।